ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ई ब्लॉक अशोक विहार में और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय विधायक और निगम पार्षद विकास गोयल और राजेश गुप्ता के लिए धन्यवाद समारोह रखा गया है, क्योंकि उन्होंने अनेक कार्य कराए हैं इस इलाके में। हम यहाँ के प्रधान से जानते हैं कि क्या कुछ कार्य कराए हैं। प्रधान जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे, धन्यवाद समारोह रखा है, ऐसे कौन से कार्य थे बहुत ज़रूरी थे आपके लिए और वो विकास गोयल और राजेश गुप्ता ने मिलकर करा दिए आपके? सबसे पहले तो उन्होंने मंदिर के पीछे की हमारी छतरी थी, एक छतरी बनाई है बैठने के लिए, और एल शेप मंदिर के पीछे का पार्क था जो बिल्कुल ही ख़राब हुआ था, उसका ट्रैक भी बनवाया है और उस पार्क को भी बहुत अच्छा किया है। और यहाँ की आबादी लगभग 350 परिवारों की है, जिसमें करीबन 2500 लोग रहते हैं। और यहाँ का सबसे अच्छा पार्क एल शेप पार्क है, जिसको बहुत अच्छी तरह से वो मेंटेन करते हैं। और पूरे ई ब्लॉक के अंदर उन्होंने पूरे में हाई मास्क लगवा दी है और सिक्योरिटी गेटों के ऊपर लाइटें लगवाई हैं, जैसा कि मुकेश भाई ने बताया है। और जो भी हमारी समस्या होती है वो राजेश जी और विकास जी तुरंत पूरी करते हैं उसको। बाकी का जो समस्याएं हैं, प्रधान का कहना है कि वो बहुत जल्द पूरी करते हैं। उप प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितना वक्त लगता है, आप समस्या लेकर जाते हैं, कितनी जल्द निपटारा हो जाता है? देखो जी, मेरा एक रूटीन प्रोसेस है। मैं हफ्ते में 2 बार काउंसलर साहब के ऑफिस में MLA से मेरी बात होती है। जो भी हम रिक्वेस्ट लगाते हैं तो हमें लगता है जो रोज़ रूटीन के काम है वो तो विद इन वीक हो जाते हैं। और जो जैसे में कोई लंबा होता है, कोई नया प्रोजेक्ट करना है तो पाइपलाइन में उसको डाल दिया जाता है और एज अर्ली एज पॉसिबल जो इनके नॉर्म्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई मतलब कोई परेशानी नहीं है आज तक। जब तक विकास जी और ये राजेश गुप्ता जी आए हैं तब से हमें कोई काम में परेशानी नहीं। हमारे रूटीन के और जो भी हमारे नए प्रोजेक्ट्स जो हम टाइम टू टाइम बताते हैं उन सब पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। तुरंत कार्यवाही की जाती है, ऐसा उप प्रधान का कहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी कुछ और भी कार्य दोनों को सौंपे हैं जो आपके क्षेत्र में होने हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिसकी ज़रूरत अभी भी है क्षेत्र में? अभी हमें ये बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग अशोक विहार के निवासी और पर्टिकुलर ई ब्लॉक के निवासी कि हमें समय समय पर हमारे जो नेतागण हैं, चाहे हमारे हरिशंकर गुप्ता जी को कह लो पहले, उससे पहले, अब उसके बाद हमारे राजेश गुप्ता जी हैं, विकास गोयल जी हैं, सभी लोग ई ब्लॉक के लिए विशेष तौर पर पैकेज लेके आते हैं। पैकेज का मतलब होता है कई कामों का एक गुच्छा होता है, वो लेके आते हैं हमारे लिए। और हमेशा उन्होंने ये नहीं है कार्य किए हैं, लेकिन आपको पता है कि एक की ख्वाहिश होती है तो एक होते साथ 10 की ख्वाहिश हो जाती है। तो ब्लॉक के हम चाहते हैं कि हमारे पोटा केबिन की जैसे हमारी डिमांड है, एक ग्रीन बेल्ट हमारा है, वो काफ़ी जल बोर्ड ने उसको तहस नहस कर दिया है, बहुत अच्छा मेंटेन किया था, उसको हमने रिपेयर और वहाँ पे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम वहाँ पे पेंडिंग है, जो मैंने अभी अपने प्रधान जी को भी बताया है और उन सबों को बताया जी। तो हमने ऐसा नहीं है। और हमारे ये पार्क है, आज हम चाहते हैं कि इसमें जो पत्थर की जो बनी हुई है, इससे लोगों को जो पार्क में घूमने का मकसद है वो हल नहीं हो पाता है। सिंथेटिक एक ट्रैक आज के टाइम में बन रहा है, हमने वो उनको बनाने के लिए कहा गया है। पोटा केबिन की हमने गुंजाइश करी है, एक बोरिंग होनी है, लेकिन बोरिंग अभी जो उनके माध्यम से सीज हो रखा है, बंद हो रखे हैं वो काम तो इतने हैं कि जो हमने करवाने हैं, लेकिन कर रहे हैं, आगे करेंगे। हम इस विश्वास के साथ इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये करवाएंगे। तो महामंत्री ने काफ़ी सारे काम हमें गिनवा दी हैं, जिसकी लिस्ट हाल फिलहाल में राजेश गुप्ता और विकास गोयल जी के साथ में रखी गई है। विकास जी, आपके सामने और लिस्ट आ गई है, कैसे कामों को पूरा करेंगे, क्योंकि विश्वास बहुत कर रहे हैं? देखिए, ई ब्लॉक मेरे एक परिवार की तरह है। चुनाव से पहले भी जब मैं आया और चुनाव के बाद भी जब भी आया तो एक परिवार के सदस्य की तरह मुझे यहाँ प्यार मिला है। पार्टी विचारधारा से अलग हटकर, चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, जैसे एक परिवार के सदस्य की तरह मुझे यहाँ प्यार मिला और मैं भी ई ब्लॉक को अपना परिवार मानता हूँ। तो इन्होंने जब जो काम बोला, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है उस काम को करने की, और आगे भी जो काम इन्होंने बताए हैं वो भी हम जरूर करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इन्होंने यहाँ बुलाकर इस तरह धन्यवाद दिया। इससे एक जनप्रतिनिधि का हौसला और बढ़ता है, काम करने के प्रति मोटिवेशन और बढ़ता है। और ये मेरा परिवार है और ये मेरे सब परिवार के सदस्य हैं, तो इनके जो भी काम है वो जरूर करेंगे। जो आपने अभी लिस्ट आपके हाथ में आई, आपने कहा इनमें से काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जो हम आगे पहुँचा चुके हैं और जल्दी उसका काम शुरू भी हो जाएगा। ऐसे कौन से काम है जो हाल फिलहाल में शुरू हो सकते हैं आपके साथ? वो 3-4 गलियाँ बननी है, जो लाइटें लगनी है, वो सब प्रपोजल पास हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से भी सारे फंड रुक गए हैं, तो इस वजह से कुछ डिले चल रहे हैं। जैसे ही फंड रिलीज होगा वो काम जल्दी शुरू हो जाएंगे। राजेश जी, आप क्या कहेंगे कि धन्यवाद समारोह रखा गया है, और ऐसे कौन से काम आप कहेंगे कि जो आपको लगता था आपने अपनी इच्छा से यहाँ पर कराए हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जनप्रतिनिधि की अपनी इच्छा सिर्फ ये होनी चाहिए कि वो जनता की इच्छा पे चले।
अपनी इच्छा की जिद नहीं करनी चाहिए। जो जनता की इच्छा हो, जनप्रतिनिधि चुना इसलिए जाता है, जनता चुनती है क्योंकि उसकी इच्छाएं होती हैं और वो चाहती है कि उसकी इच्छाएं जो पूरी कर दे वही जनप्रतिनिधि बने। तो ये जो ई ब्लॉक है या बाकी भी जो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे काम हुए, उनमें मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो अशोक विहार, जिसे मैं धर्मनगरी कहता हूँ, यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपसे मिल रहे हैं, बस आपको उनसे कनेक्शन रखना है। मैं उनसे मिलता रहा, बात करता रहा, वो काम बताते रहे। मुझे ऊपर से बहुत सहयोग है। मुझे आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कभी फंड्स के लिए उन्होंने मना नहीं करा, जितना मांगा उतना दे दिया, और चला गया और दे दिया, और चला गया और दे दिया। ऐसे कई काम है जो और कहीं नहीं होंगे लेकिन आपको यहाँ दिख जाएंगे। आपको मेन रोडों के ऊपर एलईडी दिखेंगी जहाँ कहीं नहीं है। कैमराज हमने बहुत अच्छे लगा लिए, बहुत जल्दी लगा लिए, वाईफाई लग रहा है, बहुत काम हुआ। जो रोड कभी किसी ने नहीं बनाए, 20-20 साल पुराने रोड थे, कई सरकारें आई गई, वो रोड है डीसीपी ऑफिस वाला बन गया है, अभी इंटरलॉकिंग लगनी है, ये वाला है, उसका भी फंड मतलब कभी भी काम चल ही रहा है, मतलब उसके ऊपर ये जो मास्टर बेकर वाला। तो 20-20 साल पुरानी सड़कें बन रही हैं, झुग्गियों के अंदर गलियाँ बन गई जो 25-30 साल से कभी बनी नहीं थी, खड्डे थे, ऑलमोस्ट काम हो रहे हैं और लोग खुश हैं। उन्हीं कामों का वजह था कि वो 62 सीटें थी। तो मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे और जनता के प्रतिनिधि के तौर पे, मेरा सौभाग्य है कि केजरीवाल का भी प्रतिनिधि हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, और इस अच्छी सी जनता का प्रतिनिधि हो। इससे ही रिश्ता बना रहेगा और काम होते रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमें गर्व है कि हम ई ब्लॉक अशोक विहार में रहते हैं और हमारे ऐसे प्रधान हैं राजेश जी और विकास जी, जिन्होंने इतना यहाँ पे कार्य करा है कि हमें सबको बुलाते हुए यहाँ पे हर्ष होता है। देखिए हमारी कैसी एक मॉडल कॉलोनी है पूरी दिल्ली में, एक ये मॉडल कॉलोनी, और इतने पार्क्स, इतनी ग्रीनरी शायद ही आपको किसी जगह पे देखने को मिलेगी। तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हम यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट, इतनी ग्रोथ करी है। थैंक यू। हम ग्रीन हैंड ग्रुप्स की तरफ से है, हमारे पुनीत जैन जो यहाँ पे ई ब्लॉक के इनके यहाँ ही पार्क में हम सारे पौधे और ये प्लांट्स लगा रखते हैं, वो हमारा पॉइंट है। और वहाँ से हम सारे अशोक विहार के और केशवपुरम सब जगह हम लगाते हैं। इसमें हमारे साथ में विपुल गोयल, संजय जैन, पुनीत जैन, ये सब हम ग्रुप है हमारा। और हम पूरे अशोक विहार में ग्रीन हैंड्स, इसमें राजेश जी और विकास गोयल जी हमें बहुत साथ देते हैं। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते, आभार व्यक्त करते हैं। तो ये था अशोक विहार ई ब्लॉक के अंदर विधायक राजेश गुप्ता और निगम पार्षद विकास गोयल के लिए जो धन्यवाद समारोह। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ के जो प्रतिनिधि भी थे यहाँ इलाके के, उन्होंने भी धन्यवाद किया है और ये विश्वास किया है कि आगे भी जिस तरह से उन्होंने अभी तक काम किया है अपने इस क्षेत्र के लिए, ऐसे ही आगे भी वो क्षेत्र के लिए काम करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।